हेलो दोस्त, मैं मुन्ना पांडे चक्की AK स्टडी चक्की में आप सबों का स्वागत करता हूं। आपको मैट्रिक परीक्षा 2021 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। आपका पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। अभी ये श्वसन चैप्टर में आपको दिया है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। श्वसन में ऑक्सीजन जो खून में घुला रहता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है, मतलब भोजन अणु शरीर में कैसे पचते हैं। तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा पचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक वो आपको ATP के रूप में संचित होता है। मतलब कोशिकाओं में जितने भी जीव है, उनके कोशिकाओं में ATP के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। श्वसन क्रिया के बाद क्या क्या चीज़ बनता है, मतलब पौधों में श्वसन होता है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ बनता है। आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, ये 3 चीज़ बनता है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है। तो वो 6 होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन का अणु पूछ रहे हैं, तो कार्बन के अणु सिर्फ 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट का 2 अणु का निर्माण अवायवीय श्वसन से होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट के इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी देखिए, किण्वन की क्रिया में इथेनॉल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पौधों में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो पाइरूवेट का निर्माण होता है, और जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया आपको ईस्ट में होती है। किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ क्यों होती है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ज़्यादातर जम जाता है, या दौड़े या चले ज़्यादा दूर तक तो लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के मांसपेशियों में जमा होता है, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, जिसमें पाइरूवेट अणु यानी ATP, जिससे ATP का निर्माण होता है, उनका विखंडन इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। मतलब जिस वायु में ऑक्सीजन है, वह वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। तो ये आपको रंध्र जो पत्तियों में होता है उससे भी होता है, वात्र रंध्रों से भी होता है, अंतर कोशिकीय स्थान से भी होता है। अगला ऑप्शन है इसमें से सभी। तो इसमें सभी में आपको मतलब पौधे के सभी अंग से वायु जो है प्रवेश करता है। रंध्र, वातरंध्र और अंतरकोशिकीय स्थान जो पत्तियों में होता है।
अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन किस भाग से होता है? तो पौधों में श्वसन आपका पत्तियों में एक भाग होता है जो रंध्र कहलाता है या वात रंध्र कहलाता है, और उन्हीं भागों से श्वसन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, ये आपका उत्तर पत्तियां होगा। अगला क्वेश्चन, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसी होती है? तो जंतुओं की अपेक्षा अगर पौधों में श्वसन की गति देखा जाए तो जंतु तीव्र गति से श्वसन करते हैं, जबकि पौधे जो है वो धीमी गति से जो श्वसन करते हैं। तो पौधों का उत्तर होगा धीमी गति। अगला क्वेश्चन है टीडा या तिलचट्टा कि श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो टीडा या तिलचट्टा में श्वसन देखा जाए तो ट्रेकिया द्वारा होता है। ट्रेकिया द्वारा टीडा तिलचट्टा में, गिल्स जो होता है वो मछली के लिए, फेफड़ा मनुष्य के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो आपका उत्तर होगा जल के द्वारा विसरण का काम मछली में होता है। मछलियाँ मुंह से अगर जल प्रवेश करता है तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन जो होता है वो उनके शरीर में प्रवेश करता है, बाकी के जल उनके गिल्स द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और ये क्रिया जलों के विसरण की क्रिया जो होता है वो मछलियों में होता है। आज इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।